जस्ट आई वांट टू टेल यू कि दिस क्लास इज फॉर व्हाट, दिस क्लास इज फॉर पीजीटी इंटरव्यू में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो आप कैसे अपियर होंगे या किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट थिंग ये चीज होता है कि एक तो आपका अपना जो ड्रेस सेंस है वो काफी अच्छा होना चाहिए। यू नो इट वेरी वेल, इन एनी एग्जामिनेशन यू हैव टू when you appear in any examination, especially for interview, तो उस ड्रेस सेंस में, ड्रेस सेंस का इन द सेंस कि जो भी एक टीचर होने के नाते या यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, तो उसमें जो ड्रेस सेंस है वो सबको पता है कि बीइंग अ इंडियन नारी, बीइंग अ इंडियन वुमेन, व्हाट द ड्रेस ड्रेस सेंस वी नीड, या कैसा होना चाहिए, तो वो चीजें होना चाहिए। और उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि कलरफुल हो, नॉट सो कलरफुल, लाइट। जैसा कि आप जब कहीं से बीएड करते हैं तो बीएड में आप देखते हैं कि किस तरह के वहाँ पे जो है एक बहुत ही लाइट कलर का ड्रेस यूज किया जाता है। तो इस तरह का एक चीज होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। आज मैं केवल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात कर रहा हूँ। उन डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में आने लगी। पहले जिस जनरेशन से आप हैं मुझे लगता है तब नहीं आती थी। तो आपको दो डॉक्यूमेंट हाई स्कूल का रखना है। दो आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दो आपको इंटरमीडिएट का। उसके अलावा व्हेन यू टॉक अबाउट बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, बीए सेकेंड ईयर का मार्कशीट, बीए थर्ड ईयर का मार्कशीट, एंड डिग्री बीए बीए का, एमए का, एमए प्रीवियस मार्कशीट, एमए फाइनल ईयर मार्कशीट। यू डोंट हैव टू से एमए सेकेंड ईयर, नॉट सेकेंड ईयर, एमए प्रीवियस एंड फाइनल ईयर। यू डोंट हैव नेवर से द वर्ड एमए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, बिकॉज एमए 2 ही साल का है। 2 साल होने की वजह से उसको आपको क्या कहना है, एमए प्रीवियस and MA final year. You don't have to use the word. Sometimes I had heard the people say MA first year, MA second, not first year, second year, because first year, second year, third year, these things you find where 3 years डिग्री कोर्स में। जब कहीं पे 2 years डिग्री कोर्स है तो वो चीज जो है क्या होगा, प्रीवियस या फाइनल ईयर उसमें आपका है। उसका डिग्री, उसका जो है सर्टिफिकेट, ये आप अरेंज कर लीजिएगा। उसका ओरिजिनल भी रख लीजिएगा, उसका फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। और जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है उनको अपनी बीएड का मार्कशीट और उसका डिग्री रख लेना चाहिए। कारण है कि बीएड भी आपने वहां दिखाया होगा, उससे एक आपको अलग वेटेज मिलता है। जिन्होंने एमएड किया हुआ है, अगर उन्होंने एमएड वहां पे शो किया है तो एमएड की डिग्री और सर्टिफिकेट academic documents के रूप में they have to arrange these things systematically from high school then to MAd. If you have done PG, PhD in any discipline or subject तो उसका भी आपको फायदा मिलता है। वो चीजें आपको करना चाहिए। अगर आपने पीएचडी किया है तो उसका आपको डिग्री रख लेनी चाहिए। नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, जहां तक आपका है ये आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन का हो जाएगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल, और समटाइम्स वोटर आईडी कार्ड यू हैव टू कीप। मैं नहीं कहता ये कोई जरूरी है, बट यू हैव टू कीप, समटाइम्स यू हैव टू कीप वोटर आईडी कार्ड। आफ्टर इट व्हाट अदर थिंग्स यू हैव टू गो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने अंतिम डिग्री ली है, वहां से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, जो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, वो तो नया आपको वहां निकलवाना पड़ेगा। 6 महीने का रिसेंटली कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर किसी के नाम में कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आपकी सर्टिफिकेट में हो सकता है हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में कुछ और हो, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट में कुछ और हो, चाहे आपके नाम में, फादर नेम में या मदर नेम में, तो वो इतना जल्दी आप उसको सुधार नहीं करा सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि आपको 10 रुपए का एक एफिडेविट तैयार करके पहले से रख लेना चाहिए, जिसमें ये भाषा लिखी होनी चाहिए कि मैं प्रार्थी प्रार्थिनी यहाँ की निवासी हूँ और मैं यूपी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के इंटरव्यू में अपियर हो रही हूँ। उसके हवाले से ये डॉक्यूमेंट्स है और मैं इसमें ये दिखाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर के नेम में
जो एक स्पेलिंग मिस्टेक है और वो मेरे फादर का यही नाम है, और उसकी लाइफ में अगर आप चाहें तो फादर का आधार कार्ड या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सही स्पेलिंग लिखी हो, आप उसको ले सकते हैं, रख सकते हैं। और आप ये बता सकते हैं कि जो हाई स्कूल में स्पेलिंग है वो सही है, इंटर वाली गलत है, और मैं जो है इसको आने वाले समय में सुधार करवा लूंगी। तो आजकल ये बहुत ज्यादा चेक किया जा रहा है, जहाँ पे आपको ये जरूर अपने सारे सर्टिफिकेट को देख लेना है, फ्रॉम हाई स्कूल टू पीएचडी। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो नेम में, आपके फादर नेम में, हस्बैंड के नेम में या मदर। हस्बैंड का नेम तो आता नहीं है एकेडमिक में कहीं पर, लेकिन फादर का नेम, मदर का नेम, हो सकता है आपके समय में मदर का भी नेम ना रहा हो, फादर का नेम, और आपको अपना नेम देख लेना है कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक, फ्रॉम हाई स्कूल टू एम। अब उसके बाद एक चीज आता है कि अगर ऐसा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने आपको बताया 10 रुपए के एफिडेविट पे यही आपको लिखवा लेना है कि मेरे फादर के इस पे ये लिखवा लेना, लिखवा के रख लेना है। आपको तब तक नहीं देना जब तक कि सामने वाला मांगे ना। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में जाती आप उसको दे दीजिए एफिडेविट, नो। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपने आप से अप्रोच नहीं करना, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। व्हेन द क्लर्क आस्क दैट डॉक्यूमेंट, देन यू हैव टू give that document, otherwise you have to keep that document in your file। जो आपका फाइल है उसमें आपको रखना, ये नहीं कि आपको पहुंचते ही वहां पे दे देना, नो, नॉट एट ऑल। ये चीज है। दूसरा चीज है कि ऑलरेडी जब आपने इतना कर लिया तो मैंने आपको बताया, एक आप अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो एस सी, एस टी, ओबीसी, ईडब्ल्यू, सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट का तो नहीं आएगा, वो चीज जो है। लेकिन और जो लोग हैं उनको जो है क्या करना पड़ेगा, उनको जो है इस चीज का रखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट। और लेटेस्ट कुछ लोग कह रहे हैं 6 महीने का, लेकिन मुझे लगता है कि साल भर का भी वैलिड होता है। 6 महीने का आपको बनवा के रख ले, जिनका पुराना हो चुका वो अभी बनवा के रख ले, क्योंकि आपका इंटरव्यू विद इन हो सकता है 1 महीने 2 महीने में हो जाए, तब तक वो वैलिड होगा। लेकिन अभी से आप अपना बनवा के रख लीजिए, वो तो ऑनलाइन है, जल्दी बन जाता है, 2-3 दिन का काम होता है। तो ये सारी चीजें आप बनवा के रख लीजिए। अब मैं यहाँ पे अपने आप को रोकता हूँ। अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर ड्रेस सेंस, आप उसको भी पूछ सकते हैं। नीलम जी, हेलो। पूजा जी। हाँ जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे आधार कार्ड में सरनेम और डॉक्यूमेंट में नीलम राठौर लिखा हुआ है, आधार कार्ड में नीलम भदौरिया है, तो सर एफिडेविट से काम चल जाएगा ना? बिल्कुल चल जाएगा। तो नहीं, आपका ये नीलम राठौर किसमें लिखा है और नीलम भदौरिया अच्छा किसमें अच्छा। लिखा है? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीलम भदौरिया किस तो सर डॉक्यूमेंट में नीलम लिखा राठौर और सर नीलम। डॉक्टर। मैडम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। जी, फिर से आप बोलिए। सर सारे डॉक्यूमेंट्स में 10th से लेके बीएड तक सारे डॉक्यूमेंट्स नीलम राठौर लिखा हुआ है, हाँ हाँ। और आधार कार्ड में नीलम भदौरिया लिखा हुआ है। ओके ओके। तो आप एक चीज ये कर सकती है कि जो आधार कार्ड में लिखा, क्या वो सुधर सकता है अगर आप इधर सुधरवाना चाहें तो? चेंज हो जाएगा। तो सोनर सर ने कहा कि एफिडेविट पे काम चल जाएगा, तो फिर लगता है या तो आपके यहाँ के एरिया में नेटवर्किंग इशू है। मैं एक चीज मैं समझ रहा हूँ कि आप शायद ये कह रही है कि आप बदलवाना चाहती है उसे। कोशिश करके एक कोशिश करिएगा कि जो आपके हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है या उस पे जो लिखा हुआ है उसी पैटर्न होना चाहिए, अलग से नहीं होना चाहिए। उसे करा लीजिए। नहीं हो पाता है तो आप एक एफिडेविट पे रखवा लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। एक एफिडेविट बना के रख लीजिएगा। नाउ पूजा जी या आकांक्षा जी, हैव यू एनी क्वेरी? सर सर मेरा डोमिसाइल है वो हाँ, डोमिसाइल का बना हुआ है, नया बनवाएगा।
डोमिसाइल भी आप नया बनवा के रख लीजिएगा, डोमिसाइल आप नया बनवा के रख लीजिए। तो सर डोमिसाइल एक में चीज, सर फिर वो सरनेम वाली प्रॉब्लम आएगी सर? नहीं, जो डोमिसाइल आपका सर नेम का जो होगा वो आधार कार्ड के ही आधार पे मुझे लगता है बनेगा, जो आधार कार्ड में लिखा होगा वही बनेगा। जी जी। उसमें कोई ऐसा नहीं, डोमिसाइल में अगर आधार कार्ड का वो तो सर करके और सर बनता है तो उसमें। जी। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही मैडम आप। आकांक्षा जी हेलो, का हाँ आया सर है नहीं। आवाज। आ रही मैडम, लेकिन कट कट के बहुत ज्यादा जो है आपके यहाँ से मुझे लगता है नेटवर्किंग। पूजा जी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? पूजा जी। जी नीलम जी, आप क्या पूछते हैं? कोई भी आप में से कोई भी किसी की कोई क्वेरी हो तो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स यू कैन आस्क। पूजा is saying something but not getting your voice. You have unmuted. You have unmuted but not getting your voice. सर आवाज आ रही है? अब आ रही, अब आ रही जी, अब आ रही है आपकी। जी सर, ये बोल रही हूँ जी। मैं कि मेरी एनए की मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा है सर, और डिग्री निकलवाने एम के लिए सर उसकी जी। एनरोलमेंट नंबर चाहिए, तो सर ये कहाँ से मिलेगा? यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा क्या? ये आप कानपुर यूनिवर्सिटी से रही है? जी मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से हूँ सर, बट प्राइवेट किया है मैंने एमए। आपको कानपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और आप अपनी डिग्री वगैरह निकलवा के रख लीजिए। वहां से आपको पता चल जाएगा कि एनरोलमेंट नंबर का क्या मामला है। या तो आपने उस समय वो नहीं ओके जमा किया होगा, जो मुझे लगता है कि आपने उनको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो नहीं दिए होंगे। सर, कोई ऐसी माइग्रेशन बात। तो बीएससी भी यहीं से किया था, कानपुर यूनिवर्सिटी से ही तो। तो अगर आपने बीएससी वहीं से किया था तो फिर ऐसी कोई नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी वही रही है, तो ऐसा कोई जनरल वही आपका नंबर चढ़ जाएगा जो वहाँ का रहा था, वही इनरोलमेंट नंबर उस पर भी चला जाएगा, सेम इनरोलमेंट नंबर। लेकिन आपको उसके लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहाँ पता करना पड़ेगा एक बार, वहाँ पता करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। जी। हाँ आपको। और नीलम जी, आप कुछ कह रही थी नीलम जी? नीलम जी आई आवाज आ रही है? डोंट उसमें सरनेम की प्रॉब्लम आएगी। हालांकि सर मैंने वहां से अपने घर से, सर वो भी काम कर जाएगा। हाँ हो जाना चाहिए। खैर आप जो भी आप कहिएगा, आप मैसेज ड्रॉप करिए, क्योंकि आवाज आपकी ब्रेक हो रही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक पॉइंट हमने क्या किया, एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपना क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर फ्रॉम हाई स्कूल से लेकर के लास्ट तक। और आपको दो फाइल ले जानी है। अब आप कह रहे होंगे कि क्यों दो फाइल, वाई डू यू नीड टू फाइल? यू नीड टू फाइल इसलिए कि एक फाइल में आपको अपना ओरिजिनल लेकर के जाना है, और एक दूसरी फाइल होगी जिसमें आपको उसकी फोटो कॉपी, ओरिजिनल के साथ फोटो कॉपी ना रखिएगा, समटाइम्स यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड, एक पेपर इधर जा रहा है एक पेपर उधर जा रहा है। तो जैसे सिस्टमेटिक ढंग से आपका ओरिजिनल लगा हुआ है, वैसे ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको अपना फोटो कॉपीज भी वैसे ही लगाना चाहिए। जब आप उसको वैसे लगाएंगे तो उसके लिए कोई छोटी सी जो फाइल 10 रुपए की ऐसे आती है, ट्रांसपेरेंट फाइल, उसमें आप उसको रख लीजिएगा। आपको अपने साथ फोटोज लेके जाना है। आपको अपने साथ फोटोज, आपका अपना पासपोर्ट साइज का फोटोज, आपका अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए विच हैज बीन इशूड बाय गवर्नमेंट, इधर वोटर आईडी कार्ड या आधार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आधार है। आधार आप जरूर लेकर के जाइएगा, उसकी भी फोटो कॉपी लेकर के जाइएगा। दूसरा चीज है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे दीजिएगा वो सेल्फ अटेस्टेड जरूर हो।
इफ दे नीड इट इन 2 कॉपीज, इफ दे नीड इट इन 1 कॉपीज, हो सकता है 1 या 2 कॉपीज में पूरे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वो फोटोकॉपी मांगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दीजिएगा वो सेल्फ अटेस्टेड हो, प्लस उसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि सिग्नेचर और डेट आपकी, सिग्नेचर एंड डेट यू डोंट हैव टू फॉरगेट। इफ यू पुट सिग्नेचर यू हैव टू पुट डेट, कि हमने हमारी सिग्नेचर हमने इस डेट में डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर जब लेटर आएगा तो हो सकता है लेटर में लिखा हो, क्या चीज लिखा हो कि सेल्फ अटेस्ट करके आप इसको लाइए, तो ऐसा नहीं कि वहां पे आप क्लर्क के सामने सेल्फ अटेस्ट करिए, क्योंकि क्लर्क इतना इंटरटेन नहीं करेंगे, वहां पे आप उनके सामने नहीं करना है। आप अपना सेल्फ अटेस्ट पहले से ही करके ले जाइएगा, और कोई भी जो डेट आप जानती है सबमिशन से पहले वो डेट आप डाल सकती है। किसी का इंटरव्यू अगर 10 नवंबर को है तो वो जो है क्या कर सकता है 8 नवंबर 9 नवंबर तक की डेट या उसके पहले की डेट उसमें डाल सकता है, लेकिन डेट डालना सिग्नेचर करना ना भूलिएगा। और डॉक्यूमेंट्स लगाने का तरीका क्या होता है, हाई स्कूल से शुरू करके इंटर, बीए, एमए, बीएड, एमएड, पीएचडी, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं तो वो सब चीजें आपको करना है। मैंने बताया था कि दो आपको चीजें लेके जानी है, दो फाइल, एक में केवल फोटो कॉपीज रखना है, फोटोज रखना है, आप कह सकते हैं स्टेपलर आप अपना रख लीजिएगा, स्टेपलर के अलावा आपको अपना ग्लू जिसे आप कहते हैं वो रख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पड़ोसी से मांग रहे हैं, पहली बात तो ऐसी जरूरत ना पड़े, ये सब चीजें आप रखें। कोई ना कोई गार्जियन आपके साथ जरूर जाएगा, कभी कभार होता क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट्स कम पड़ जाता है, तो उस समय जो है क्या होता है कि हमें ये जरूरत पड़ती है कि हमें इस डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी कराना है, एक चीज। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है तो उसको स्कैन करके आप मोबाइल में भी रख लीजिएगा। अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, पहली बात तो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स चीजें बताई गई वो स्कैन खुद करके आपके मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि कब उसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ जाए, कब फोटो कॉपी निकलवाना पड़ जाए, तो उस समय आप ये सोचेंगे कि मैं इसकी कहाँ से व्यवस्था करूँ। जैसे अब हम लोगों का तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल बना करके वो कहीं ना कहीं मोबाइल में है। आजकल अच्छी खासी मतलब कैमरे वाली मोबाइल आ रही है जो बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें उस पर स्कैन हो जाती है, और टाइम स्कैनर से तो बहुत अच्छे ढंग से स्कैन हो जाता है। इसलिए अभी भी समय है, हाई स्कूल से लेकर के पीएचडी तक का, एमए तक का सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके रखिएगा। इस वोटर आईडी कार्ड स्कैन करके रख लीजिएगा, आधार कार्ड स्कैन करके रख लीजिएगा, या जितनी चीजों की जरूरत वहां पड़ती है उतना चीजें आप स्कैन करके रख लीजिएगा। अगर वहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट वो कहते हैं पहले से बनवा के लेके आइए, तब आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो कहीं से भी बन जाता है। इतनी सारी चीजों का कास्ट सर्टिफिकेट एकदम रिसेंटली हो, ऐसा ना हो कि बात का हो तो आपको इंटरटेन ना करे, वो चीज एकदम रिसेंटली होना चाहिए। और जो आपका इंटरव्यू लेटर है उसकी एक फोटो कॉपी आप अलग से करवा लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, या हो सकता है वो वहां पर मांगे वो कर लीजिएगा। पासपोर्ट साइज की फोटोज लेके जाइएगा, और एक जैसी हो, ऐसा ना हो कि कोई 2 साल पुरानी है कोई अभी की है, इस तरह की चीजें ना हो, उसको आप लेकर, ये सब चीजें ऑलरेडी आप अपियर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, जॉब में है, तो एक मैं तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है वहां पर। ड्रेस सेंस में मैंने बार बार बताया कि आपको ड्रेस सेंस में वेदर यू वियर साड़ी, वेदर यू वियर सलवार कुर्ता, या इफ एनी मैन वियर पैंट या शर्ट, तो ड्रेस सेंस एक टीचर जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए सॉबर हो, कलर बहुत लाइट कलर हो। अगर कोई आदमी, जैसे अगर कोई आदमी है अगर वो डार्क पैंट पहना हुआ है तो शर्ट उसका जो है बहुत लाइट कलर की होनी चाहिए। ऐसे ही आप लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ क्या चीजें हैं, किस तरह की चीजें उसमें रही है। अब एक चीज ये होता है कि जब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक हो जाएगा तो आप ये देखिए कि क्या आपको इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो क्या वहां पर आपको कोई रोल नंबर मिलता है, कोई कोड नंबर मिलता है, या आपको नाम से बुलाया जाता है। क्योंकि अब चीजें बदल जाएगी, हो सकता है कोडिंग मिले, और और इंटरव्यूअर को ये ना पता हो कि फले फला का नाम क्या है, फला आदमी कहाँ से आया हुआ है, उसकी क्या सिचुएशन है। तो मैं मतलब इस सिलसिले को लेकर के सेकंड हिस्से में मैं बात करूंगा कि वहां पे कैसे आपको प्रेजेंट करना है। अगर कोडिंग सिस्टम, जैसे लोक सेवा आयोग में जो इंटरव्यू होता है वहाँ कोडिंग होता है, वहाँ कोई ये नहीं जानता कि आपका नाम क्या है, आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, बीए कहाँ से किया, एमए कहाँ से किया, ये सब चीजें वहाँ कोई नहीं जानता। तो वहां आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है,
इसको लेकर के मैं आपको कल बात करूंगा, क्योंकि ये आपकी क्लास, आपसे मुझे इंटरेक्ट करना, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, ना कि कोई दर्शन या कोई लेक्चर देना है। यू हैव टू मेकअप योरसेल्फ, इस तरह से हमें आपको बात करनी। तो छोटी छोटी क्लासेस हम करेंगे, कभी जो है क्लास में गैप भी हो जाएगा, कभी हम लोग रेगुलर रहेंगे। अगर 10-15 मिनट भी आप करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि हमें क्या क्या करना है। तो आज जो बताई गई उससे रिलेटेड उसकी तैयारी को आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेरी? शुड आई बाइंड अप माई लेक्चर? नो 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 सर, तो पूछना होगा सर बाद में, सर कल भी पूछ लेंगे जब कुछ याद आएगा सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आई थिंक कि ना तो पूजा जी थैंक को यू ना सो मच तो सर। आकांक्षा जी को, ओके ओके, दैट्स